सर, हमारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश का भविष्य देवास से है। आप बच्चों का भविष्य लगातार बना रहे हैं। अमलतास यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। कैसे देखते हैं देवास में शिक्षा के स्तर को और कितना बढ़ावा देने की आवश्यकता आपको महसूस होती है? सबसे पहले अमलतास विश्वविद्यालय की ओर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। अमलतास परिवार ये 2016 में मेडिकल कॉलेज के स्थापना से शुरुआत हुई और एक मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके में जी, जैसे आप बता सकेंगे कि ऐसे छोटे गांव में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 300 बेड हॉस्पिटल के साथ में हमारी शुरुआत हुई। 150 मेडिकल के सीट इस देवास के एरिया में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 250 इंटेक हमारा अभी पर ईयर का हो गया है और इस विभाग का सबसे ज़्यादा इंटेक वाला मेडिकल कॉलेज ये अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। इसमें ग्रामीण भाग में जाने के लिए बहुत हिम्मत और सोच भी वैसी लगती है और हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं आदरणीय सुरेश सिंह भदौरिया सर और हमारे डायनामिक चेयरमैन जो है जी, मयंक राज सिंह भदौरिया, इनकी सोच ऐसी थी कि रिमोटेस्ट आदमी, गांव का, किसी विलेज का गरीब से गरीब आदमी, इसे मेडिकल की मदद या तो मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए और वो भी फ्री में। बिल्कुल। और इसी दृष्टि से ये 300 बेडेड हॉस्पिटल आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस 1360 बेड का एक जिसको मॉडर्न हॉस्पिटल बताया जाएगा, मॉडर्न मेडिकल कॉलेज बताया जाएगा, जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी नहीं है ऐसा मेडिकल कॉलेज हमारा बांगर में है जो देवास में आता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में ये जो कदम है ये बहुत सराहनीय कदम है। आज हमारे पास में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। देश की वैसे नीड भी है, ज़रूरत भी है कि डॉक्टरों की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और ख़ास करके विशेषकर अगर ये ग्रामीण एरिया में जाते हैं डॉक्टर्स काम करने के लिए उपलब्ध होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी और यही काम हमारा अमलतास विश्वविद्यालय कर रहा है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 2 वर्ष पहले अमलतास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तब से अभी तक हमारे पास में सिर्फ मेडिकल कॉलेज एलोपैथी के नहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें आयुर्वेदिक विद्यालय भी अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसी वर्ष से चालू हो गए हैं और आयुर्वेद इसी के साथ में अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी हमारे पास में शुरुआत हो गई है। तो इंटरपैथी का भी हम शिक्षण दे रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज हमारे पास में 2016 से है। पैरामेडिकल साइंसेस है, फिजियोथेरापी का कॉलेज है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट है और इस भविष्य में और 12 अलग अलग कोर्सेज लाने के लिए। सर, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, मॉडल मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एक फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होती है। अमलतास यूनिवर्सिटी कैसे उन बच्चों की मदद करता है, कैसे उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है? क्या कुछ योजनाएं तैयार की हैं अमलतास यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों के लिए? यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो एडमिशन्स होते हैं ये तो थ्रू गवर्नमेंट के ही एडमिशन्स होते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार है जो बच्चों के शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत सराहनीय कदम उठा रहे हैं। सारी स्कॉलरशिप जो है ये बच्चों को, SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू आती है। इसीलिए कोई उनको घर से भरना नहीं होता है, फीस पे करना नहीं होता है और ये सब शासन ही चाहता है कि डॉक्टर बनाए ज़्यादा संख्या में। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का जो विचार चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम आगर हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, देवास हो गया, इस एरिया में हमारा ये विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज ये स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों भी सेवाएं यहाँ से प्रदान कर रहा है। विवेक पाटीदार जी JSM ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं।
लोगों के सपनों के घर की प्लानिंग भी करते हैं आप। आज के समय में सपनों का घर बनाना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आप इसको देखते हैं, और जो जेएसएम ग्रुप है वो लोगों की किस प्रकार से मदद करता है अपने सपनों का घर बनाने में? सर पहले तो मैं जेएसएम डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स की तरफ से न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मंच दिया बोलने के लिए। सर चूँकि मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जेएसएम डेवलपर्स जी। का देना चाहता हूं। जेएसएम डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर मैं हूँ विवेक पाटीदार, जी। और एक मेरे पार्टनर हैं आनंद चौरसिया जी। जी। हम दोनों ही इंजीनियर हैं। और जब हमने सिविल इंजीनियरिंग पूरी की तो हमारे सामने एक चुनौती थी जॉब की। चूँकि हमारे मन में एक जब भी हम कंस्ट्रक्शन फील्ड को या सिविल को जब भी हम देखते थे तो हमारे मन में एक ये सवाल उठता था कि जो लोग घर बनाते हैं, जी। जो लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उनको हम इजीली कैसे घर दे दें या कैसे उनका सपना पूरा कर दें। उसके लिए हमने एक प्लानिंग की, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे देवास का मार्केट स्टडी किया। उससे हमने देवास को निरंतर 11 सालों से हम घर बना रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम निरंतर देवास के विकास में एक योगदान दे रहे हैं। जी। अच्छा, इसके साथ ही अगर बात की जाए, आज के समय में कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। जी। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसा क्या जेएसएम ग्रुप करता है जिसके कारण उन कंपनियों से कुछ अलग हटके या कम बजट में लोगों के सपने के घर को तैयार करने का जो जिम्मा आप लोगों ने उठाया है, किस तरीके से उसको पूरा करते हैं? क्योंकि आजकल बजट लेकर चलता है हर व्यक्ति, उसका एक बजट होता है, उस बजट के अंदर ही उसको घर कैसा चाहिए इसकी प्लानिंग भी आप लोगों के द्वारा की जाती है। जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पास में कंस्ट्रक्शन करवाने आता है जी। तो हम एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं कि वो हमारे पास घर बनवाने आए, ना कि मकान बनवाने आए। जी। हम इसी उद्देश्य पे काम करते हैं कि वो घर बनाने आए। जब हम घर बनाने का सपना उसका पूरा दिमाग में या हमारे जहन में उसको डाल लेते हैं कि भाई हमें उसका घर बना के देना है, तो ऑटोमेटिकली हम सारी उन नीतियों पे काम करने लग जाते हैं कि उस व्यक्ति को इजीली वो चीज़ें कैसे हम प्रोवाइड कर दें। हम प्लानिंग करते हैं, उनको गुणवत्तापूर्वक मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करवा के देते हैं, और इवन सारी तरीके से लोन फैसिलिटी जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं, जैसे कि पहले अभी आवास योजना की सब्सिडी चलती थी तो उससे लोगों को अवगत कराते थे, और जितने भी विश्वसनीय पूर्व से काम कर सकते हैं उस प्रकार से हम उनको कार्य कर देते हैं। विवेक जी, आपने बताया था, मेरी जब डिस्कशन हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग आपने की है और कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर जो एक व्यवसाय है उसको मान चले, जिस तरह के अनुभव आप लोग साझा करते हैं, कई लोग अभी सिविल इंजीनियरिंग में भाग ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेन जो फॉर्म है उसमें आने में असफल हो रहे हैं, और इस तरह में युवाओं में कहीं ना कहीं हतोत्साहन जैसा मतलब प्रतीत होता है। तो ऐसी चीज़ के लिए आप क्या करते हैं? देखिए सर, जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, चाहे आईटी हो, सीएस हो, हर फील्ड में मैकेनिकल और सिविल को छोड़कर ज़्यादा करके कंपनियां प्लेसमेंट करती है और बच्चे चले जाते हैं। सिविल के बच्चों के साथ सिविल के में जो भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके साथ में एक बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है कि या तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करें या फिर वो फील्ड छोड़कर और कहीं और जॉब करने के लिए चले जाएं, या फिर वो बिजनेस करें। तो हर कोई व्यक्ति, हर बच्चा ये सोचता है कि या तो मैं बिजनेस कर लूँ या फिर, तो उस जो वो दौर होता है जिसमें व्यक्ति के साथ में उस टाइम चुनौती होती है, तो व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, स्टूडेंट डिप्रेस हो जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा और आगे क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगा। हर बच्चे की परिस्थिति अलग होती है, परिवार की परिस्थिति अलग होती है। तो क्या होता है कि बच्चे उस टाइम पे फील्ड से हट जाते हैं, दूसरी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड से वो हट गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने दूसरी फील्ड चूज़ कर ली। तो मेरा ये एक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहने का एक उद्देश्य है, ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सिविल चूज़ कर रहे हैं तो आप सिविल में ही आगे बढ़िए।
आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस फील्ड में रुचि है और किस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उसी में ही काम करेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिविल एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसको अगर डीपली देखेंगे, इसको नज़रिए से देखेंगे, तो अगर देखेंगे तो अगर सिविल से बात की जाए तो सिविल का एक डायरेक्ट विकास में योगदान होता है किसी भी शहर, किसी भी देश में। मेरा अगला प्रश्न सर वानखड़े सर आपके लिए है। सर कोरोना काल का एक बहुत बड़ा वो हमने देखा है दौर, उस दौर में कहीं ना कहीं अमलतास ने जो है वो अपनी एक भूमिका अलग निभाई है। उस दौर को और इस दौर को हम किस तरह से देखते हैं? 2019 का कोरोना काल और उसके बाद में 2020 का भी कोरोना काल, ये दोनों भी कार्यकाल में जो अमलतास मेडिकल कॉलेज ने जो भूमिका निभाई है वो यहाँ इस एरिया में कोई भी मेडिकल कॉलेज ने नहीं निभाई थी, ये तो मैं बता सकता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हमारा मेडिकल कॉलेज ये रिज़र्व किया गया था और बेड्स भी रिज़र्व किए गए थे 650 बेड्स, और ये 650 बेड देवास, अगर उज्जैन और शाहजहाँपुर इसके लिए थे। लेकिन बताना चाहूँगा कि इंदौर से भी बहुत सारे पेशेंट उस कोरोना काल में हमारे पास आए। हमारे डॉक्टर्स, उसमें कुछ डॉक्टरों की जान भी गई, मतलब जान की परवाह न करते हुए सेवा जो की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट 88% ये सिर्फ अमलतास विश्वविद्यालय के उस मेडिकल कॉलेज का रहा। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसमें जो सेवा का जो पीरियड था, इसमें सचमुच में जो योगदान अमलतास विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने, मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट ने दिया, इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसी सेवा जो मतलब वो कोई जिंदा रहेगा ऐसा किसी को नहीं लगता था। आज सवेरे मिल रहे हैं तो कल मिलेंगे, यहाँ तक भी नहीं थी। उस पीरियड में ये सेवा हो गई है और अमलतास ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा मैं उस वक्त डीन भी था, वीसी के पूर्व में 4 वर्ष डीन भी था इसी मेडिकल कॉलेज में, तो काम भी बहुत अच्छा हुआ है। जी सर। अमलतास हॉस्पिटल के बेस से लेकर आज अमलतास यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं, चला रहे हैं। आपने डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पर कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करने का मन बनाया है, शायद उसकी कोई बेस है अमलतास यूनिवर्सिटी, क्या कुछ व्यवस्था है? यूनिवर्सिटी के तहत मैंने आपको बताया कि संस्थाएं तो बहुत सारी हमारे पास में ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन भविष्य में आने वाले 25-26 के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज वहाँ पर ला रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट के कोर्सेज है, पत्रकारिता का भी हम वहाँ पर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के हम सोचे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ पर आने वाला है, और इसी के साथ में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तो हर जगह पे होता है, लेकिन हम विशेष करके जहाँ पर स्वयं रोजगार मिले, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पैरामेडिकल जो हमारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 350 बच्चे जो टेक्नीशियन, DMLT जो ब्लड या OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये तो टेक्निकल की बहुत बड़ी ज़रूरत हम वहाँ से पूरी करते हैं। और CS आने वाला है 2028 में, उस वक्त हमको हेल्थ वर्कर की भी बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत होने वाली है, लगने वाली है। तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। डॉक्टर शरद चंद्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।